हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को पता होगा कि हम किसी न किसी रूप में जीएसटी भरते हैं। चाहे आप पेंसिल ले लो, चाहे साबुन ले लो, या कोई भी यूज करने वाली चीज ले लो, सब में आप जीएसटी भरते हैं। किसी न किसी रूप में आप जीएसटी देते हैं। किसी में डबल जीएसटी लगती है, किसी में सेंटर के रूप में जीएसटी लगती है। देखो, जो केंद्र द्वारा जीएसटी लगती है उसे सीजीएसटी कहते हैं, ठीक है। जो स्टेट द्वारा जीएसटी लगती है उसे एसजीएसटी कहते हैं। और जो इंटरनेशनल जीएसटी लगती है, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें आईजीएसटी कहते हैं। 3 रूपों में बटी होती है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक सी, एक एस, एक आई, ठीक है। तो क्या सी का हो गया सेंट्रल द्वारा, एस का हो गया स्टेट द्वारा, और आई का किसके द्वारा हो गया, आई का आपके हो गया इंटरनेशनल जीएसटी। तो अगर आप पेन लेने जाते हो तब भी आप जीएसटी देते हो, होटल में खाना खाने जाते हो तब भी जीएसटी देते हो, यहां तक कि आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, कोल्ड ड्रिंक लेते हो, उस पर भी जीएसटी देते हो। तो जीएसटी हमारी अभी तक जो हमने जीएसटी देखी थी सब पे, अधिकतर जीएसटी ज्यादातर बहुत महंगी होती थी, ठीक है ना, ज्यादा परसेंट पे लगती थी। उसी जीएसटी पे सरकार ने क्या किया है कि आने वाले समय में अब जीएसटी कम होने जा रही है, ठीक है। जितनी भी जीएसटी लगती थी अब उन जीएसटी को कम किया जा रहा है हर एक प्रोडक्ट पे। जिन पर 28% उन पर 18%, जिस पे 12%, जिस पे 5%। अब देखते हैं किस किस पे जीएसटी कम हुई है और किस किस पे बढ़ी है। जो नया जीएसटी रूल है आपका, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, ठीक है ना, देशवासियों को दिवाली का बोनस। क्या इसका थीम रखा गया है? इसका थीम रखा गया है देशवासियों को दिवाली का बोनस। अब देखते हैं इसमें जीएसटी पे क्या क्या थी, ठीक है। देखो, पहले जैसे आपकी हो गई रोजमर्रा की जो चीजें सस्ती हुई हैं, जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपका साबुन हो गया, तेल हो गया, मंजन हो गया, कोलगेट हो गया, ठीक है, पेंसिल हो गया, पेपर हो गया, जो भी रोजमर्रा की चीजें होती है जिन्हें हम यूज करते हैं वो, ठीक है, उन पे जीएसटी क्या क्या थी अब इन्हें देखते हैं। देखो देखो सबसे पहले देखते हैं क्या है। अब रोजमर्रा की चीजों को देखो, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, रोजमर्रा की चीजें हो गई। हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शेविंग क्रीम हो गया। पहले इन पे जीएसटी लगती थी आपकी 18%, ठीक है। अब 18% से घट के कितनी हो गई है, 5% हो गई है। आगे देखो क्या है, सूखे मेवे, जो आपके सूखे मेवे होते थे, जो मेवे को सुखा दिया जाता था, जो मार्केट में आप खरीदने जाते थे, उन मेवों, सूखे मेवे और फल यानी बादाम, सूखे मेवे, फल, बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर, मिक्स मेवे, जो आप डेली रूटीन में लेते होगे, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में जरूर लेता होगा, ठीक है, सेहत के द्वारा। तो ये पहले 12% थी, अब कितनी हो गई, घट के 5%, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है। देखो, प्रोसेस्ड फूड, जो फूड प्रोसेसिंग में बनते थे वो, पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, पोटेस राइस, बिस्किट, बिस्किट जो होता है, जो आप बिस्कुट खाते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। केक, पेस्ट्री, नमकीन, ये जो चीजें खाने की हो गई हैं, इनको भी आप किसी ना किसी रूप में डेली ना डेली लेते होंगे। तो इनमें पहले कितनी थी, 12% थी, अब घटे कितनी हो गई है, 5%, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, यूएस, दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा, इन पे कोई जीएसटी नहीं है। इन पे जो जीएसटी थी अब इन पे कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है, सीन गुड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उन पे क्या जीएसटी। जैसे सीन गुड्स हो गए, जैसे ये हो गया पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, अन्य तंबाकू, ठीक है ना। इसमें कितना हो गया, इन पे हो गया आपका 40%। ये क्या है, सीन गुड्स में आते हैं, ठीक है ना, ये किस में आते हैं, सीन गुड्स में। तो ये क्या है, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य, इन पे कितना जीएसटी हो गया, इन पे हो गया आपका 40%, ठीक है। आगे क्या है, सभी तरह के शीतल पेय, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हो गए वो अब हो गए कितने, 40% पे। तंबाकू भी 40% पे, जितने आपके गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब चीजें हैं, नशीले पदार्थ जिन्हें कह सकते हैं, जिनका सेवन करना हानिकारक होता है इनडायरेक्ट में, वो सब चीजें 40% पे, ठीक है ना। अब इस पे सभी जो पेय पदार्थ हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक, जिसमें सारी चीजें आती है पेय पदार्थ में, वो 40% पे। ये दोनों कितने हो गए, 40% पे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है आपका लग्जरी गाड़ियां, जो आप गाड़ियां खरीदते हैं उन गाड़ियों पे देखते हैं क्या है, लग्जरी गाड़ियां और यार्ड्स महंगे हुए, ठीक है। कैसे, मिड साइज और बड़ी कारें, जो मिड साइज कारें होती हैं और बड़ी कारें होती हैं, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली
बाइकें, मिड साइज और बड़ी कारें, और प्लस 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली जो बाइकें होती हैं, जो 450 सीसी में होती है, 350 से ज्यादा सीसी में होती हैं, उन पे 40%। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हमारा निर्माण के क्षेत्र में। अब किसमें देखेंगे हम? निर्माण के क्षेत्र में। निर्माण के क्षेत्र में क्या है आपका? निर्माण के क्षेत्र में आपका सीमेंट, जो मकान बनाने का काम आता है, सीमेंट वगैरह हो गई, उन पे क्या है? सीमेंट में 28% से घट के 18%। पहले 28% था, अब कितना हो गया इस पे? 18%। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट पे, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट जो होते हैं उन पे कितना हो गया? 350 सीसी तक की बाइकें और छोटी कारें। 350 के ऊपर हमने देखा था कितना लग रहा था, ठीक है ना। अब 350 सीसी तक की बाइकें, जो 350 सीसी तक की है उन पे, और छोटी कारें जो हो गई उन पे कितना? 28 से 18%। ठीक है, आगे देखो फिर हमारा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? पेन, पेंसिल, नोटबुक, मैप आदि। जो पेन, पेंसिल, नोटबुक लेते हैं हम मार्केट से, उन पे पहले जीएसटी कितना दिया करते थे हम, अब हम कोई जीएसटी नहीं लगेगी। ठीक है ना, अब कोई जीएसटी नहीं लगेगी इन सब पे, जो भी शिक्षा से संबंधित हैं। अगला देखो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए उन पे कितनी जीएसटी है? पहले कितनी देते थे, अब कितनी है? देखो इसमें क्या हो गया? एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी, वॉशिंग मशीन और मॉनिटर। क्या क्या है? एसी है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है और मॉनिटर है। 28 से घट के कितना हो गया है? 18%। ठीक है, कितना? 28 से घट के 18% हो गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा है किसानों से संबंधित, जो हमारे धरोहर हैं, अन्नदाता जिन्हें कहते हैं, उनसे संबंधित क्या है? किसानों और मजदूरों को राहत दी गई है, बहुत बड़ी राहत दी गई है। ट्रैक्टर्स, कृषि मशीनरी, जुताई, कटाई, थ्रेडिंग, चारा बनाने और कंपोस्टिंग मशीन, इन पे 12% से घट के कितना हो गया? 5%। इन पे 12% से घट के कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। हेल्थ सेक्टर में राहत। हेल्थ सेक्टर देखो क्या है, जो आपकी जीवन संबंधित हेल्थ सेक्टर है उन पे आपका दिया गया है हेल्थ सेक्टर संबंधित 33 जीवन रक्षक मेडिसिन जीएसटी से बाहर। जो आपकी 33 जीवन रक्षक मेडिसिन है वो जीएसटी से बाहर रखी गई है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आएगी? कैंसर की, रेयर डिसीज की और गंभीर बीमारियों के इलाज में। कैंसर में हो गया, रेयर डिसीज हो गई, और जो गंभीर बीमारियां हो गई, टीबी वगैरह जो भी गंभीर बीमारियां हो गई, उन पे जो भी मेडिसिन यूज होती है उनको क्या दिया गया है? जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है। अगले क्या है? इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं। अन्य कोई दवाइयां और मेडिसिन पर टैक्स 12% से घटके कितना हो गया? 5%। इनसे जो अन्य दवाइयां हैं जो इनके क्राइटेरिया से बाहर आती है उन पे पहले 12% लगता था, अब कितनी लगने लगी? अब 5% हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसियों पे क्या कर दिया इन्होंने? 12% से घटा के 5%। दोनों पॉलिसी क्या कर दिया है? 12% से घटा के 5% कर दिया गया है। ठीक है। तो आपका ये क्या था? ये आपका था जीएसटी से संबंधित नया रूल जो जीएसटी से संबंधित लागू होने वाला है। हालांकि अभी लागू हुआ नहीं है, लागू होने वाला है। ये आपको बता दिया गया कि इस तरीके से फॉर्मेट दे दिया गया है कि इस तरीके से इन चीजों पे नई जीएसटी लागू होगी। और ये लागू कब होगी? ये लागू होगी आपकी 22 सितंबर। ध्यान रखना, 22 सितंबर 2025 से। कहीं अभी जाके ना कहने दो कि जीएसटी रूल ये हो गया है और इतने % हो गया। अब नहीं, ये 22 सितंबर 2025 से आपका लागू हो जाएगा। उसके बाद आपकी जीएसटी जो इस स्लैब में बताई गई है वही जीएसटी रखी जाएगी। ठीक है। तो ये था जीएसटी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कि आपकी जीएसटी कितनी है और कितनी थी, पहले कितनी थी, अब कितनी है। ठीक है। तो इसको देखना जरूर और जीएसटी के बारे में जानकारी ले लेना कि अब किसी भी दुकान पे जाना 22 सितंबर के बाद अगर कोई भी आपसे इससे ज्यादा जीएसटी लेता है तो आप बता देना जीएसटी का नया रूल आया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग 28 से 18% कर दिया गया है, 12 से 5% कर दिया है और कुछ पे 40%। ठीक है। तो ऐसी ही मोर जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।